नाउ कंसिडर दिस सेकंड क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन इन अवर लिस्ट, जिसमें लिखा हुआ है द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि जो तीनों वर्टिसेस है एक राइट एंगल ट्राइंगल की है और राइट एंगल भी ए पे है, तो दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन। सिंस इट इज कंफर्म इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, तो आप बच्चों को यहां से एक मिसिंग कोऑर्डिनेट को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। तो हियर इज ए गिवन फिगर इन विच एंगल ए इज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज यू से बी, दिस इज यू से सी, and we know that if it is a right angle triangle, the Pythagoras theorem is worked in it, and because of that you need to find out the distance between all these 3 points. So सबसे पहले मैंने AB का distance निकाला, the distance formula for that is x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. Here the AB is, what is AB? क्या होगा AB? A से लेके B का distance होगा, which is -2 minus 0 का square a minus 3 का square. The value of AB we get from it is 4 plus a minus 3 का square. और अगर आप चाह रहे हैं इसे और सॉल्व करना रूट के अंदर ही, तो इट इज 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, और इसकी स्क्वायरिंग भी कर लो क्योंकि पाइथागोरस में ना इनके स्क्वायर्स चाहिए। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13। तो एक तरह से मैंने गिवन ट्राइंगल की एक साइड को कैलकुलेट किया विद स्क्वायरिंग। अब उसके बाद मेरे पास आया दूसरा स्टेप। इन अवर स्टेप नंबर 2 वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए सी एज वेल। तो हियर द वैल्यू ऑफ ए सी इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है -1 माइनस 0 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 1 प्लस 1। तो इन द एंड ए सी स्क्वायर गिव यू अ वैल्यू एज 2, तो ए सी स्क्वायर भी आ गया। तो एक तरह से मुझे ए बी स्क्वायर भी मिल गया, मुझे ए सी स्क्वायर भी मिल गया। अब मैं चाहूँगा और आपके लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा बी सी की। तो फॉर दैट बी सी यू नीड टू अप्लाई अ डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन बी एंड सी, एंड हियर वी हैव -1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए का स्क्वायर। वैसे तो कोशिश किया करो a माइनस 4 आए, लेकिन कोई बात नहीं, अब लिख दिया है तो इट इज अगेन 1 एंड इट इज 4 माइनस ए का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। व्हेन यू स्क्वायरिंग इट इज बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a। तो बी सी स्क्वायर इज हेयर ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 17। तो इस तरह से बच्चों मेरे को मिल गया तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम। अब आगे क्या करना है? एज इट इज कंफर्म दैट व्हाट इज कंफर्म, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री विच इज गिवन टू अस बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसमें अब आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम इज द वन ऑफ द कंक्लूजन जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लिसन इट अगेन। ए बी सी नाम के 3 कोऑर्डिनेट थे। ए पे 90 डिग्री का एंगल था, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर लिया, ए सी का डिस्टेंस निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर लिया। क्योंकि एंगल ए पे 90 है तो वी सिंपली से बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दैट it is a square minus 8a plus 17 equal to a square minus 6a plus 13 plus 2। चेक इट केयरफुली। मैंने 1 बाय 1 इन तीनों रिजल्ट्स को जो अभी कैलकुलेट किया था उन्हें इस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला में रिस्पेक्टिव रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विथ -8 प्लस 17 minus 6a plus 25 minus 8a plus 6a 15 minus 17 minus 2a equal to -2। the value of a from it is 1 only। तो एज अ रिजल्ट बेटा मेरे पास जो a का आंसर आ गया, जो स्मॉल a की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। तो आप क्या सोच पा रहे हो आराम से कि इन अ क्वेश्चन नंबर 2 जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वेरी गुड एंड डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस थे,
एंगल ए 90 डिग्री का था, मुझे स्मॉल ए को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना पड़ा पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट। उसके लिए पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाल के ए बी स्क्वायर निकाल लिया, ए सी का डिस्टेंस निकाल के ए सी स्क्वायर निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल के बी सी स्क्वायर निकाल लिया। नाउ द रीजन इज वेरी क्लियर, स्क्वायर्स क्यों निकाले, क्योंकि मुझे इन वैल्यूज को डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट करना था, सिंप्लीफिकेशन करनी थी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट होल सिंप्लीफिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन वी गेट अ वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एज 1 ओनली। ना बेटा कंसिडर करिए 2014 सीबीएसई क्वेश्चन जो हमारा फिर से एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चन भी है, एंड वी आर वर्किंग टू अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। हियर यू हैव टू चेक वेदर द 4 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नेम दिस पार्ट एज -40, देन यू नेम इट एज 40 एंड अनदर इज 03। तो मैंने इनको नाम दे दिया ABC with their respective coordinate. Now what you have to check here, क्या ये given 3 coordinates एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना रहे हैं या आइसोसेलेस, एंड होप सो तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस पता होगा। इक्विलेटर ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल जिनके सभी साइड्स इक्वल आने वाले हैं। इट मींस अगर ये इक्विलेटरल होगा तो ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और सी से ए का डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल आएगा। लेकिन अगर ये आइसोसेलेस होगा तो आउट ऑफ दीज 3 साइड्स एनी 2 साइड्स आर इक्वल एंड 1 साइड इज unequal. तो है ना one of the simple question from our NCERT exampler also, and it is also a CBSE 2014 question. So to start with this मैंने पहले side AB निकाली, तो we have to find the 3 sides of a triangle। तो side AB के लिए distance formula लगा x2 minus x1 का स्क्वायर y2 minus y1 का स्क्वायर। Now बेटा when you make it simple and easier it will finally give you a value 4 minus -4 का स्क्वायर 0 minus 0 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ए बी एज 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच कंक्लूड फाइनली गिव यू अ वैल्यू एज 8, क्योंकि 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे रूट 64। प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स नेवर बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसका एक पॉजिटिव आंसर आ गया। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट साइड ए बी। अब मैं यहां से निकालता हूं आपके लिए सेकंड साइड बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला इज ऑलरेडी हेयर जो हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। 0 minus 4 का स्क्वायर 3 minus 0 का स्क्वायर इट इज बी सी विच इज 16 क्योंकि एंड दिस इज 9। इन द एंड वी कंक्लूड हेयर द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम इट इज 25 और वैल्यू ऑफ बी सी आ गई 5 यूनिट्स, एंड वी आर नाउ वेरी श्योर कि भाई अब ये इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इक्विलेटरल? क्योंकि जो साइड फर्स्ट आई है मेरे पास और जो साइड सेकंड आई है मेरे पास वो मैच नहीं कर रही। एज अ रिजल्ट इक्विलेटरल की चांस खत्म हो गई। नाउ व्हाट इज आवर वर्किंग, आइसोसेलेस है या नहीं है। इट मीन्स जो तीसरी साइड बची है मेरे पास एज अ नेम ए सी, अगर वो 5 के या 8 के किसी भी एक के इक्वल आ गई तो वी आर सिंपली से दैट इट इज एन आइसोसेलेस। तो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर AC का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। सो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन AC वी नीड टू यूज 0 plus 4 का स्क्वायर एंड दिस इज 3 minus 0 का स्क्वायर, एंड इट इज कंफर्म दैट कि सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा 16 plus 9 इट इज रूट 25। द वैल्यू ऑफ AC इज 5 यूनिट्स। तो व्हाट यू कंक्लूड हियर एज इट इज कंफर्म कि BC इक्वल टू AC इक्वल टू 5 यूनिट्स है। जो AB और BC का डिस्टेंस आ रहा है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, और अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही है तो व्हाट दिस मीन, हेंस 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। 2 साइड्स ट्राइंगल की इक्वल है, thus it is an isosceles triangle। क्योंकि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो होप सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड इजी क्वेश्चन फ्रॉम अवर एक्सरसाइज, जिसमें मैंने पहले AB का, फिर BC का, फिर CA का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके डिस्टेंस निकाल लिया, और इन दी एंड वी कंक्लूड यार कि 2 साइड्स जो मेरे पास निकली है आउट ऑफ 3 आर इक्वल टू ईच अदर। और ऐसा कभी भी होता है कि 2 साइड जब एक दूसरे के इक्वल आती है तो उस पर्टिकुलर ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम दिया जाता है।
कंसिडर करिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अगेन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2012। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो ये है कि आप लोगों को इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज बेसिकली अ सम ऑफ ऑल साइड्स। आपको पता ही होगा इन द केस ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो उसकी जितनी भी बाउंड्री है उन सबको ऐड करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो गिवन पॉइंट है वो ए बी सी है, लेट ए बी 0 0, बी मतलब 1 0 और सी का मतलब 0 1। मैंने अपनी तरफ से ये तीन कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए और विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी प्लॉट कर लिया। With the help of this ABC, we are in a position to find out its perimeter, and to get that perimeter मुझे इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले AB निकाला। As we know that whenever there is a need to apply a distance formula, it's better to write that formula carefully. After writing it formula, substitute its value to find out that answer. So बेटा देखो अगर यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए A से B के बीच में तो it is 1 minus 0 का स्क्वायर 0 minus 0 का स्क्वायर। The final answer we get from it is 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर which is 1। तो मुझे यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ए बी मिल गई वो 1 मिल गई। अब बेटा हम लोग निकालेंगे सेकेंड लेंथ दैट इज लेंथ ऑफ बी सी। चलिए हम बी सी निकालते हैं पहले। इन द केस ऑफ बी सी वी नीड टू अगेन यूज दैट सेम फॉर्मूला नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला इन बी एंड सी। तो दिस इज 0 minus 1 का स्क्वायर 1 minus 0 का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ बी सी वी गेट फ्रॉम इट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जिसका एक आंसर आ गया √2। फिर बेटा मेरे को चाहिए ए सी, एंड टू फाइंड आउट दिस ए सी वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी विच इज 0 minus 0 का स्क्वायर 1 minus 0 का स्क्वायर। इन द एंड ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इट इज 0 plus 1, योर आंसर इज 1 अगेन। सो इन द एंड वी कंक्लूड हेयर कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स है उनकी कैलकुलेशन 1 by 1 1 1 और √2 आ गई। नाउ पेरीमीटर, as we need to find out the perimeter of our triangle ABC, what do you need to do here? AB plus BC plus CA, because we know that whenever there is a need to find out the perimeter we have to just add all the three respective side of this triangle. So our answer is 1, फिर BC आया √2 and this is 1। तो ultimately your answer is 2 plus √2 unit। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन जो हमारा सीबीएसई बोर्ड 2002 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो वन ऑफ द सिंपल एंड ईजियर क्वेश्चन था। बस आपको प्लानिंग में क्या याद रखना है कि इफ यू नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर यू नीड टू गेट द डिस्टेंस ऑफ ऑल दैट 3 साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल दैट 3 साइड्स। आफ्टर obtaining the length with the help of distance formula you have to use the formula to find out its perimeter। one more thing बेटा, अगर आपसे पूछते हैं क्या ये नेचर ऑफ द ट्राइंगल आपको पता चला तो वी कैन इजीली से दैट इट इज अ वन ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि इसके 2 साइड्स आई है। दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रखो काम आ सकता है कहीं ना कहीं कि 2 साइड्स इक्वल है, इसलिए मैं आराम से कह सकता हूँ यस इट इज एन आइसोसेलेस। और कुछ भी आपको आइडिया लग रहा है ध्यान से देखो। अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे दिख रहा है कि ए बी के स्क्वायर का और ए सी के स्क्वायर का सम BC के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑल्सो क्लियर कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। चेक करो ये जो एक्स्ट्रा बातें मैंने आपके साथ कही है। एक्स्ट्रा में मेरे को ये पता चला कि जो लेंथ ऑफ AB है वो AC के इक्वल है, दोनों 1 है। इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो ट्राइंगल ABC है इज एन आइसोसेलेस। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दिस इज द वन थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द डाटा वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जरूरी नहीं है वो पेरीमीटर पूछे, वो जितने भी क्वालिटी है इसके अंदर, जितने भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इसके अंदर, हम उनके लिए भी वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, and just because of it we can say that it is a right angled triangle।
तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है. तो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस, टू बेसिक इंफॉर्मेशन. टू मोर इंफॉर्मेशन कनेक्टेड टू अवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012. कंसिडर करिएगा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन है. तो लेट्स चेक द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस एंड हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन. इन द गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अगर ये जो पॉइंट P है x, y वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, तो मैंने लिखा सिंस P x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A plus B, B minus A and B, A minus B, A plus B. If the point P is equidistant from A and B, this means PA is equal to PB. This is what we have here, what is given to us. मुझे यहाँ पे ये मिल गया. अब मैं यहाँ से P से A का डिस्टेंस निकालने चल रहा हूँ आपके साथ. तो here we need to find out the distance between PA, x minus A plus B का whole square. We go for it in this manner, x2 minus x1 का square plus y minus B minus A का whole square, which is numerically equal to x minus A minus B का whole square plus y minus A plus B का whole square. This is the one of the step we need to use here just because of the distance formula having a result x2 minus x1 का square, y2 minus y1 का square, and we simplify both of the term in a very same manner. Then we squaring it. मैंने इसकी squaring कर दी दोनों तरफ. It is x minus A plus B का whole square, y minus B minus A का whole square, x minus A minus B का whole square, y minus A plus B का whole square. टिल यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने कोऑर्डिनेट्स को यूज करा है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन PA इक्वल टू PB दे रखा है. नाउ द टाइम्स कम टू चेक द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इससे आगे क्या करना है वही सीखना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि अब क्या करना है मुझे, उसके बिहाफ पे बात की जाए. तो अब यहाँ से मेरे पास दो तरीके बनते हैं. या तो मैं पहले माइनस अंदर शिफ्ट करके कहूँ ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है. 6 टर्म इसमें, 6 टर्म इसमें, 6 इसमें, 6 उसमें. देन गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप ऐसा मत सोचो, आप A प्लस B को अपनी मन की आंखों से एक सिंगल टर्म मान लो. सपोज करो ये आपके लिए P है, तो इट इज x माइनस P का होल स्क्वायर. तो व्हाट्स आवर फॉर्मूला से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर minus 2AB. This is the one of the result we get from the first part of this question. Then we think about the second part too. Y square B minus A का whole square 2YB minus A. This is the second part. We simplify here, which is equal to, in a very same way, x square A minus B का whole square 2x A minus B. And here it is y square A plus B का होल स्क्वायर 2y A plus B. तो इस तरह से मैंने वन बाय वन अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिक फॉर्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर A माइनस बी के होल स्क्वायर को अप्लाई कर दिया. तो देखो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले का एक्सपेंशन कर लिया. अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी चला गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया. नाउ चेक दिस वेरी मच केयरफुली. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर है. चाहे a माइनस बी हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, एक्सपेंशन तो सेम ही आएगी. नहीं तो आप करके देख लो. चलो आओ, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2x a प्लस बी एंड इट इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज माइनस का 2yb प्लस 2ya विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड हियर इट इज माइनस का 2xa प्लस 2xb एंड द लास्ट वी हैव फ्रॉम द लिस्ट इज 2ya माइनस 2yb.
देखो तो मैंने इसलिए आपको इनिशियली बोल दिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, सेम ही आना है। तो एज अ रिजल्ट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कैंसिल आउट हो गए एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस टर्म। इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2xa माइनस 2xb। तो इस तरह से ये मल्टीपल रिजल्ट्स आ गए। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका एक्सपेंशन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका एक्सपेंशन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके मल्टीप्लाई कर लिया। बिकॉज ऑफ डैट ये कुछ रिजल्ट्स बच गए, जिसमें ये टर्म भी इससे कैंसिल आउट हो गई, एज वेल एज ये टर्म भी इससे कैंसिल आउट हो गई। बी वाली बेटा, बी वाली, ए वाली नहीं, माइनस का 2ya, बी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। वी आर लेफ्ट विद माइनस का 2xb प्लस का 2ay माइनस का 2ay प्लस का 2xb। अब अरेंजमेंट कर देते हैं आराम से, 4ay 4bx ay equal to xb। तो दिस इज द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम अवर क्वेश्चन, जो प्रूव हो गया हमारे गिवन इक्विवेलेंट आंसर से। तो बेटा कंसिडर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें लिखा है एक पॉइंट था P x, y जो इक्वी डिस्टेंस था a प्लस बी बी माइनस ए के एंड a माइनस बी ए प्लस बी के। प्रूव करना है bx इक्वल टू ए वाई। एज इट इज क्लियर, ये जो पॉइंट P है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो P इक्वल टू PB हो गया। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला के रिजल्ट्स लिख दिए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला विदाउट एक्सपेंडिंग दिस। ऐसे इधर, ऐसे उधर, ऐसे उधर, चारों जगह पे फॉर्मूले एक्सपेंड करे, कटिंग करी। कटिंग मीन्स जो जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट करा, रिमेनिंग टर्म्स को फिर से सिंप्लीफाई कर दिया। एज अ रिजल्ट मेरे पास बस जो बचा वो ये 4 टर्म्स बची। बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा, छोटी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे हम, उसमें सिंप्लीफाई करा, रीअरेंज किया और लास्ट में 4 से डिवाइड कर दिया। वी गेट अवर रिक्वायर्ड प्रूविंग आंसर। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 को, जो वन ऑफ द CBSE 2017 एज वेल एज 14 में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था विद डिफरेंट डिजिट्स, बट द प्लानिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी सेम। If the points P having a coordinate k minus 1, 2 is equidistant from these two given points, find the value of k। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, वो जनरली इक्वी डिस्टेंस वाले कंसेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है, k minus 1, 2 is equidistant from the points A 3, 2 and B K, 5। तो मेरे पास एक पॉइंट है P जो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। ये हमारे लिए गिवन डाटा है, इसलिए जब मैं PA का डिस्टेंस निकालूंगा तो इट इज K माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू PB। तो इट इज k माइनस 1 माइनस के का स्क्वायर 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर P से A का डिस्टेंस निकाला, P से B का डिस्टेंस निकाला, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब मैं क्या करूँगा इसमें, वी हैव टू जस्ट स्क्वायरिंग इट। मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ। जैसे मैंने स्क्वायरिंग करी, इट इज़ k माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ने रूट को फ्री कर दिया, इधर k से k कैंसिल ही हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इज दिस ओके? अब बेटा ये आ गया एक्सपेंशन के साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k 1 प्लस 9। इज दिस ओके? अगेन क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले P इक्वल टू PB रखा, दोनों को स्क्वायरिंग करके रूट फ्री कर दिया, एक रिजल्ट जनरेट हो गया। के स्क्वायर कितना आ गया 2k स्क्वायर एंड हेयर इट इज 20 माइनस 8k और दिस बेटा माइनस 4k कह लीजिए आप एक ही बार। देखो आराम से सोचो, k स्क्वायर 2k स्क्वायर 16 4 20 8 and 4 दिस इक्वल टू 10। 8 and 4 12 हो गया ना, ये 10 के इक्वल आ गया। इसे फर्दर आगे ले चलते हैं हम लोग। इट इज 2k स्क्वायर
माइनस 12k एंड प्लीज चेक दिस, जब 10 इधर जाके माइनस होगा तो 20 में से 10 गए, इट्स 10। तो यहां तक के रिजल्ट्स आ गए, डिवाइड होल टर्म बाय 2, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज द वन ऑफ द रिजल्ट वी नीड टू वर्क फॉर। इसके लिए मुझे काम करना था, मैंने वर्क किया। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक वन, तो चेक कर लो आराम से। P is the point equidistance from A and B, we plot it and carefully go for it। डिस्टेंस दोनों के सेम आ गए, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने जा रहा हूँ आप सबके लिए। एंड हियर दिस मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ दिस टर्म इज 5 + 1। होप सो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत टिप्स पे हो गई होगी अब तक तो उसी को यहाँ पे प्रेफर करो। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं इसमें से, कॉमन शॉमन लेके, फिर फैक्टर्स के बाद k-5 और यह आ गया k-1 एज इट्स अल्टीमेट फैक्टर। तो आइदर k-5 इक्वल टू 0 और k-1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, या फिर k की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। इस तरह से मेरे क्वेश्चन में मुझे दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, ks5 ks1। तो चेक इट अगेन, अगर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट k-1 2 थे जो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू निकालनी थी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि P इक्वी डिस्टेंस है A और B से, तो P को PB के इक्वल रख दिया। वी गो फॉर अ डिस्टेंस फॉर्मूला, वी सिंप्लीफाइड केयरफुली। व्हेन वी सिंप्लीफाइड वी आर गेटिंग अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस मैनर। After having the quadratic equation, as it is clear, we can easily simplify that quadratic equation just with the help of middle term splitting। मैंने वो यहाँ पे प्रेफर किया। मेरे पास k के दो पॉसिबल आंसर आ गए, 5 एंड 1। सो बेटा मेरे पास आज का जो टॉपिक है इसे यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला विद एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, और आज एज वेल एज प्रीवियस ईयर मैंने इस पूरे टॉपिक को, जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, तीनों डिफरेंट टाइप से कवर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा इस चैप्टर का अनदर टॉपिक विद द नेम सेक्शन फॉर्मूला।